डॉक्टर राम पुनियानी जी की पुस्तक हिंसा, सांप्रदायिकता, मिथक और यथार्थ के पिछले एपिसोड में हम चर्चा कर रहे थे इसके 5वें अध्याय की, जिसका विषय था भारत की मिलीजुली संस्कृति, जिसके तहत हमने जाना कि किस प्रकार हिंदू और मुस्लिम धर्म का आपस में मेल जोल हुआ और एक नई तहजीब, एक नई संस्कृति, जिसे भारत में, खासकर उत्तर भारत में गंगा जमुनी तहजीब के नाम से जाना जाता है, का विकास हुआ, उदय हुआ। उसके साथ ही हमने जाना एक नए धर्म के बारे में जो उदय होता है अपने गुरुओं के संरक्षण में, वह था सिख धर्म। और सिख धर्म का भी लगातार मुस्लिम शासकों और हिंदू राजाओं के साथ संघर्ष रहा। और साथ ही हमने जाना कि सिख धर्म को लेकर किस तरह की भ्रांतियां हमारे बीच में प्रचलित हैं और उनका निवारण जो है इस पुस्तक में दिया गया है, उसे भी हमने जाना। तो चलिए इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, शालिनी बोल रही हूं। जय भीम, फूल जोहार। आज के लेख का विषय है हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे से दूर दूर और एक दूसरे के प्रति उदासीन रहे हैं। हकीकत कुछ और कहती है, आइए जानें उस हकीकत को। इन दोनों धार्मिक समुदायों के बीच जबरदस्त मेल जोल था और इससे ही गंगा जमुनी तहजीब का जन्म हुआ। क्षेत्रीय संस्कृतियों पर भी इन दोनों समुदायों का प्रभाव है। किसी भी देश की संस्कृति उसकी विरासत का सबसे महत्वपूर्ण तत्व होती है। किसी राष्ट्र की संस्कृति का प्रकटीकरण दो प्रकार से होता है। आजकल हम बहुत ज्यादा हिंदू संस्कृति के बारे में सुनते हैं, लेकिन उसके पीछे का सच क्या है वो अब हम मालूम करते हैं। और ये दो प्रकार क्या होते हैं संस्कृति को प्रकट करने के। वो पहली जो दिखाई देती है, जिसमें वेशभूषा, खान पान, संगीत, नृत्य और वास्तुकला शामिल हैं। और दूसरी जो दिखाई नहीं देती है, जिसमें लोगों के विचार, उनकी आस्थाएं और उनके मूल शामिल हैं। संस्कृति कभी अपरिवर्तनीय नहीं होती, कभी उसमें परिवर्तन नहीं होता, बल्कि वो गतिशील होती है। वह गतिशील होती है और समय के साथ निरंतर बदलती रहती है। पुरानी चीजों के ऊपर नई चीजें आने लगती हैं, लेकिन पुरानी चीजों की छाप जो है वो भी साथ साथ चलती रहती है। जो समय के साथ साथ एक्सेप्टेबल हो वो पुरातन से निकल के नवीनतम तक चला आता है और बाकी पीछे छूट जाता है। तो कह सकते हैं कि जब भी पुरानी संस्कृति के ऊपर नई संस्कृति खड़ी होती है तो वो ना तो पूरी तरीके से पुरानी संस्कृति के निशान, नामो निशान मिटाती है और ना ही उसे पूरी तरीके से हटाती है, बल्कि जो भी एक्सेप्टेबल होता है पुरानी संस्कृति का वो नई संस्कृति एक्सेप्ट कर लेती है और इस तरीके से जो है मिक्सचर होता चला जाता है कल्चर्स का एक दूसरे के अंदर। वह दूसरी परंपराओं से चीजें ग्रहण करती है और उन्हें चीजें देती है। ऐसा हमेशा से होता आया है और तब तक होता रहेगा जब तक इस धरती पर मनुष्य है। हम अपने आसपास जो चीजें देखते और छूते हैं, जो बातें सुनते हैं और जिन इमारतों को हमने बनाया है, जिन उपकरणों का हम इस्तेमाल करते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या कुछ भी शामिल हो सकता है, जो कपड़े हम पहनते हैं, जो भाषाएं हम बोलते हैं, जो विचार हम रखते हैं, वे सभी नजदीक और दूर के स्थानों पर हुई प्रतिक्रियाओं, खोजों, आविष्कारों और घटनाओं का नतीजा होती हैं। और ये हम तक एक जटिल और घुमावदार रास्ते से होकर पहुंचती हैं। इसे आप नुपुर शर्मा वाले केस से बाखूबी समझ सकते हैं। घटना हमारे देश की है, लेकिन उसका इम्पैक्ट किस तरह पड़ रहा है पूरे विश्व पर और पूरे विश्व की राजनीति का हमारे देश की राजनीति पर इतना गहरा प्रभाव पड़ रहा है कि संघ परिवार को अपनी बातें वापस लेनी पड़ रही हैं, जिसके ऊपर जो उसके मूल तत्व है उसके विपरीत उन्हें काम करना पड़ रहा है दबाव में। तो जो दिखाई देता है अक्सर वैसा नहीं होता, घूम फिर कर भी चीजें आप तक पहुंचती हैं। हिंदू और मुस्लिम संस्कृतियां परस्पर विरोधी हैं।
हम यदि अपनी रोजाना की जिंदगी का अवलोकन करें तो हमें पता चलेगा कि हमने कितना कुछ दूसरों से उधार लिया है। तो जो लोग कहते हैं कि हिंदू और मुस्लिम संस्कृतियां परस्पर विरोधी हैं, उन्हें एक बार फिर विचार कर लेना चाहिए। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे रीति रिवाज हैं जो एक जैसे हैं, और कम से कम उन्हें तो ये बिल्कुल ही नहीं बोलना चाहिए जिनकी संस्कृति सभी कुछ उधार का हो। किस तरीके से, ये अब जानिए। नृत्य और संगीत तो इसके उदाहरण हैं ही, हमारी वेशभूषा भी यही बताती है। अब इस बारे में ध्यान से सुनिए। यह आश्चर्यजनक लग सकता है, परंतु ये सच है कि कोई भी सिला हुआ कपड़ा भारतीय नहीं है। प्राचीन भारत में सिले हुए कपड़े हुआ ही नहीं करते थे। चाहे पैंट हो, कमीज हो या कोट, ये सभी मूलतः यूरोपीय हैं। अगर किसी कपड़े के टुकड़े को कैंची से काट दिया जाता था तो उसे शित अर्थात अपवित्र माना जाता था। हिंदुओं, जैनों और बौद्धों में जन्म, मृत्यु और उपनयन से जुड़े कर्मकांड बिना सिले कपड़े पहनकर किए जाते हैं। आज भी हमारे देश में लोगों का एक बड़ा हिस्सा बिना सिले कपड़े पहनता है। इसमें शामिल हैं धोती, लुंगी, मुंडू और साड़ी। ये सभी कपड़े हम पहनते हैं, लेकिन कभी इस तरीके से इन कपड़ों को लेकर विचार हमने शायद नहीं किया होगा। कुषाणों के पहले हमारे देश में सिले हुए वस्त्र हुआ ही नहीं करते थे। शायद यूनानियों ने हमें कैंची से परिचित करवाया। ताजमहल की वास्तुकला इस्लामिक और हिंदू परंपराओं का मिश्रण है। शाहजहां के पूर्व सभी मुगल राजाओं ने जो इमारतें बनवाई वे लाल पत्थर से बनी थी। शाहजहां ने दिल्ली और राजस्थान की संगमरमर की सुंदर इमारतों को देखकर ताजमहल का निर्माण सफेद संगमरमर से करवाने का निर्णय लिया। तो ये भी एक गौरतलब तथ्य है कि लाल किला लाल इमारत से बना है, और बाकी भी बहुत सारी इमारतें मुगल कालीन जो है वो लाल पत्थरों से बनी है, लेकिन शायद ताजमहल पहली इमारत रही होगी जो संगमरमर से बनी। ताजमहल की पैनी मेहराबें मुस्लिम वास्तुकला से प्रभावित हैं। ये मेहराबें खिड़कियों और दरवाजों के ऊपर हैं, परंतु खिड़कियों की संगमरमर की जालियों के बीच के छेद हिंदू मंदिरों जैसे हैं। इसलिए शायद ताजमहल को आजकल तेजो महल बुलाने लगा है। परंतु खिड़कियों की संगमरमर की जालियों के बीच के छेद हिंदू मंदिरों जैसे हैं। ताजमहल का बाहरी हिस्सा अरबी वास्तुकला से प्रभावित है, परंतु उसमें संगमरमर के बीच में जो कीमती पत्थर जड़े हैं उसकी तकनीक इटली से आयात की गई थी और इस काम को हिंदू कारीगर करते थे। तो इस लिहाज से तो ताजमहल के ऊपर सभी अपना दावा ठोक सकते हैं। मिलीजुली संस्कृति का प्रतीक है, उसका सम्मान भी उसी तरीके से किया जाना चाहिए, न कि धार्मिक तरीके से, सांप्रदायिक तरीके से। तो आज का ये लेख यहां पर समाप्त होता है और साथ ही 5वां चैप्टर भी समाप्त होता है। अगले एपिसोड में हम इसके 6ठे चैप्टर को लेंगे, जिसका विषय रहेगा औपनिवेशिक काल, यानी कि आधुनिक भारत से किस प्रकार ये चीजें जुड़ती हैं जाकर। तो तब तक आज्ञा दीजिए, अगले एपिसोड में जल्द भेंट होती है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें अम्बेडकर नामा को। धन्यवाद।